नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? आज एक मज़ेदार कहानी। अब सावन का महीना शुरू हो गया तो हमारे अंदर हुड़क हुड़क होने लगती है कि हम हरिद्वार जाएं, हम बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, या हम जो है बाबा के धाम बड़े बड़े दर्शन करें तो बहुत अच्छा हो। अगर मौका मिले तो हम उज्जैन जाएं और दर्शन करें। आइए इन भगवान के मंदिरों के दर्शनों से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाती हूँ, जो अमृतसर की सच्ची कहानी है। अमृतसर में एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत कर कर अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, इंजीनियर बनाया। एक ही बेटा था उसका, और बड़ी मेहनत के बाद बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली और बेटा अमेरिका निकल गया। और इधर वो अपनी पत्नी के साथ अमृतसर में रहने लगा। बेटा पैसे भेजता रहा, ज़िंदगी कटने लगी। लेकिन ज़िंदगी में आंखों ही आंखों में आंखें पथरीली होने लग गईं और दिल में सिर्फ एक ही कामना रहने लग गई कि काश मैं अपने बेटे को देख पाता, मिल पाता। कुछ समय बीता, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब वे व्यक्ति 80 साल का हो गया था। समय बीतता जा रहा था बेटे की राह में, लेकिन बेटे को अमेरिका से वापस आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। पोता भी बड़ा और जवान हो चुका था। एक दिन फ़ोन आया, पिताजी आपके पोते को बड़ा मन कर रहा है अमृतसर में गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए, वो अमृतसर आ रहा है तो आपसे भी मिलेगा, प्लीज़ आप उससे मिल लीजिएगा। बेहद खुश हुआ। उसने सोचा चलो आज ज़िंदगी के अंदर मरते और डूबते हुए एक बाहर मिल गई कि मेरा पोता आ रहा है और मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं अब अपने पोते से मिल लूँगा। बड़े दिनों से ज़िंदगी मुरझाई मुरझाई थी, अपने पोते से मिलने के लिए बड़ा खुश हुआ वो। ये कहानी जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकें आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों की आंखें खुलें और कुछ लोग जो तीर्थ के लिए परेशान हैं उनको भी कुछ राह मिल जाए, उन्हें भी कुछ मैसेज मिल जाए। समय बीतता चला गया और पोता उतरा, फ़्लाइट में समय लग गया। पोता उतरा और अभी तक दादाजी एयरपोर्ट पर खड़े रहे, पर पोता नहीं मिल पाया। 80 साल के थे, बुज़ुर्ग थे, इंतज़ार करके घर चले गए। तभी एक फ़ोन आता है आधी रात के करीब कि दादाजी वो फ़्लाइट से बाहर निकलने में देर हो गई, तो कुछ दोस्तों का इंतज़ाम पापा ने कर रखा था। पापा के फ्रेंड्स थे, आप तो 80 साल के हैं, मुझे गुरुद्वारे नहीं ले जा सकते थे, तो मैं उनके साथ गुरुद्वारे गया, बड़े दर्शन करे। गुरुद्वारे में लंबी लाइन थी और वापस आने की भी मेरी फ़्लाइट हो थी। माफ़ी चाहता हूँ, आपसे मिल नहीं पाया, पर कुछ तोहफ़े पापा ने आपके लिए भेजे थे, अकेला आया था, इसलिए रास्ते पता नहीं थे अमृतसर के, मैं जा रहा हूँ वापस। ये बातें सुनकर दादाजी को वहीं पर हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को दोबारा और पोते को भी नहीं देख पाए, इस दुनिया से यूं ही चले गए और पोता वापस चला गया। ये जो आपने और मैंने कस्में खा रखी है ना कि हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, गुरुद्वारे माथा टेकेंगे, हमने ना तीर्थ स्थानों को इतना महत्व दे दिया कि आज घर में बैठे हुए माता पिता हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। काश उस बच्चे ने अपने उन दादाजी के दर्शन किए होते, यानी कि अपने पिता के दर्शन किए होते, जिनकी वजह से उसके पिता दुनिया में आए और फिर वो दुनिया में आया, तो आपको नहीं लगता वो गुरुद्वारे से बड़े दर्शन होते? अगर आप भी बच्चे हैं तो मैं आज आपको 2 बातें बता दूं। धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। अपना घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है, और कोविड ने तो ये हमें बताया। महंगी से महंगे कपड़े और गाड़ियाँ घर के बाहर खड़े होकर सड़ते रहे, लेकिन आप उन्हें चला नहीं पाए। अंत में रब का ही नाम याद आया ना। तो ज़िंदगी में अगर कद्र करनी है ना, तो रिश्तों की करो। ज़िंदगी में अगर दर्शन करने हैं ना, अपने माता पिता के करो। ज़िंदगी में अगर दर्शन करने हैं तो अपने दादा दादी चाचा चाची के करो और उनसे आशीर्वाद लो। आंखें पथरा जाती हैं, बड़ा प्यार आता है अपनी औलाद पर। औलाद अगर बचपन में भाग कर आए आपके पास और आपको बाऊजी मम्मी जी कहकर गले लग जाए, माँ कहकर गले लग जाए, तो ऐसा लगता है सारी दुनिया ही सिमट गई। एक पिता जो पूरी दिन दुनिया में धक्के खाकर घर लौट कर जब वापस आता है ना, और उसका बेटा भाग कर उसकी तरफ आकर कहता है पापा पापा चीजी लाए, उसी टाइम वो ऑफिस की सारी टेंशन्स को भूल जाता है। तो माँ बाप की कदर करिए, रिश्तों की कदर करिए। तीर्थ आपका घर ही बन जाएगा, किसी तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, और तीर्थ में जाकर कोविड बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ़, और बी सेफ़ होने के साथ अपना कर्तव्य निभाइए और औरों को भी प्लीज़ सेफ़ रखिए। तीर्थों के पीछे मत भागिए, माता पिता के पीछे भागिए, रिश्तों के पीछे भागिए, रिश्तों की कदर करिए। बताइएगा ज़रूर आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। और आपको कसम है आज आप ही के मम्मी पापा की, कहानी को शेयर इतना करिएगा कि देश के हर फ़ोन पर ये कहानी पहुंच जाए और शायद किसी की आंखें खुल जाएं कि सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता होते हैं, रिश्ते होते हैं। जय भारत माता की, वंदे मातरम।